Hey everyone, welcome back to the accountancy class. So today we are going to start a new chapter that is rules of debit and credit. मैं आपको बता नहीं सकता ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना होता है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। अकाउंट्स का बेस है ये, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, आपको बिल्कुल एक एक बात समझ में आएगी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो देखो, अगर आपको याद हो तो हमने एक डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पढ़ा था। बिल्कुल पढ़ा था सर। उस डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल में एक बात हमने पढ़ी थी कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है आपका डेबिट और एक होता है आपका क्रेडिट। क्या बोला मैंने? ये हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। करेक्ट, राइट। सो बेसिकली अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो हर ट्रांजैक्शन कम से कम दो अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। एक अकाउंट हम डेबिट करते हैं और एक अकाउंट हम करते हैं क्रेडिट। ये अभी तक हमने पढ़ा है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भाई ये तो बताओ कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। ये तो पता है कि एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है, दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, बट कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और ये हम इस चैप्टर में समझेंगे। करेक्ट, तो देखो शुरू करते हैं। अब होता ही है कि अकाउंटेंसी में जितने भी अकाउंट्स हैं ना, अकाउंटेंसी में मैंने क्या बोला, जितने भी अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स को क्लासीफाई करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है। कहने का मतलब क्या है कि अकाउंट्स को मैं दो अप्रोच से क्लासीफाई कर सकता हूँ, और वो अप्रोच कौन सी है? एक अप्रोच है जिसको मैं बोलता हूँ ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या बोला मैंने? ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल का मतलब है पुरानी, बहुत बहुत पुरानी। और एक है हमारी मॉडर्न अप्रोच जो आजकल हम फॉलो करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच हम कम फॉलो करते हैं, लेकिन पढ़नी तो हमें पड़ेगी कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है और मॉडर्न अप्रोच क्या होती है। तो इस क्लास में हम फटाफट से ट्रेडिशनल अप्रोच को समझेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है कि भाई देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि मैं अकाउंट्स को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकती हूँ। कौन सी है वो दो कैटेगरीज? ध्यान से समझेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी है पर्सनल अकाउंट्स। क्या बोला मैंने? फर्स्ट कैटेगरी है हमारी पर्सनल अकाउंट्स। अब पर्सनल अकाउंट्स का मतलब क्या है भाई? सिंपल सी बात है, वो अकाउंट्स जो किसी पर्सन के होते हैं। क्या? किसी पर्सन के, श्याम के, राजू के, बाबूराव के, ये अकाउंट्स क्या है? ये पर्सन के अकाउंट्स है, उसको हम क्लासीफाई करेंगे पर्सनल अकाउंट्स में। दूसरे होंगे इम्पर्सनल अकाउंट जो पर्सन के नहीं होते, जैसे फर्नीचर कोई पर्सन थोड़ी है, इम्पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है। ये हो गई हमारी दो क्लासिफिकेशन, पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट्स। अब देखो, पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट्स दोनों को बहुत तसल्ली से समझेंगे, आराम से समझेंगे, आपको सब समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं पर्सनल अकाउंट से। जैसे मैंने आपको बोला कि पर्सनल अकाउंट्स मतलब किसी बंदे का अकाउंट, किसी पर्सन का अकाउंट। राम, श्याम, घनश्याम, ये पर्सन्स हैं। दूसरी बात, जो कंपनीज होती हैं, जो फर्म्स होती हैं, जो बैंक्स होते हैं, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस की, है ना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो आप बिजनेस करते हो, आपकी बिल्डिंग, कंपनी, आपके बैंक्स, आपकी पार्टनरशिप फर्म, इनको भी हम पर्सन मानते हैं। अगर आपको याद हो, हमने क्या बोला हुआ है कि ओनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। बिजनेस की एक अलग एंटिटी होती है, बिजनेस एक अलग एंटिटी होती है। तो बिजनेस की हम बात जब कर रहे हैं, फर्म्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो वो भी हम पर्सनल अकाउंट में डालते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पर्सनल अकाउंट्स को तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। पहली बात हम करते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स की, राइट। तो यहाँ अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? नेचुरल अकाउंट मतलब क्रिएशन ऑफ गॉड। वेरी गुड। क्रिएशन ऑफ गॉड का मतलब अगर मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो आपके जो क्रेडिटर्स होंगे, आपके जो डेटर्स होंगे, जो नाम आएंगे मिस्टर राम, श्याम वगैरह, वो आप डालते हो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में, ठीक है जी। दूसरे आते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है कि जो वैसे तो जिंदा नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि उनकी भी एक अलग एंटिटी है, वो भी एक अलग एंटिटी है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कंपनीज की। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला? कंपनी। जो हम कंपनीज देखते हैं वो भी एक अलग एंटिटी होते हैं, उनको हम पर्सन ही मानते हैं अकाउंट्स में, है ना। कंपनीज की बात कर लो, बैंक्स की बात कर लो, ये सब आपके होते हैं आर्टिफिशियल। जिंदा तो नहीं है, लेकिन अकाउंट्स में हम उनको जिंदा ही मानते हैं लोग।
तीसरा आपका आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव, अब इसको थोड़ा होल्ड पे डालते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इसको समझेंगे बाद में। अब बात करते हैं हम इम्पर्सनल अकाउंट्स की। किसकी? इम्पर्सनल अकाउंट्स की। तो इम्पर्सनल अकाउंट्स को भी एक्चुअली में दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सी दो कैटेगरीज? एक हमारी होती है रियल अकाउंट्स और एक हमारी होती है नॉमिनल अकाउंट्स। ओके, सब समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना। बात करते हैं रियल अकाउंट्स की, तो मैं बहुत सिंपलीफाई आपको करके बताता हूँ। रियल अकाउंट्स का मतलब होता है जो भी आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। फिक्स्ड एसेट मतलब फर्नीचर, बिल्डिंग, जो रियल, जिसकी कोई रियल वैल्यू होती है, राइट। बिल्डिंग, फर्नीचर, जो भी आपके ये लैंड है, ये सब आपका क्या है? फिक्स्ड एसेट्स। गुडविल, फिक्स्ड एसेट्स, ये सब आपका रियल अकाउंट में आएगा। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो जो आपके सारे के सारे टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं, वो आते हैं आपके रियल अकाउंट में। एक्सेप्ट दो आइटम की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। कौन से दो आइटम? यहाँ मैं लिखता हूँ एक्सेप्ट दो चीज़ें आपके रियल अकाउंट्स में नहीं आती। वो होती तो टैंजिबल और इनटैंजिबल ही है, लेकिन आपके यहाँ पे नहीं आएंगी। कौन कौन सी? तो पहला है यहाँ पे आपका डेटर। डेटर आपका टैंजिबल एसेट होता है, लेकिन डेटर को तो हम कहाँ क्लासीफाई करते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। इंसान है वो, कहाँ जाएगा? नेचुरल में, वो रियल अकाउंट में नहीं आएगा। दूसरे हैं आपके बैंक। जो आपका बैंक बैलेंस होता है, जो बैंक होता है, वो भी आपका क्या होता है? टैंजिबल एसेट होता है, लेकिन बैंक तो हम ऑलरेडी आर्टिफिशियल में क्लासीफाई करते हैं। बस ये दो ही हैं, ये दो ऐसे एसेट्स हैं जो आप रियल अकाउंट में क्लासीफाई नहीं करते, जिनको हम रियल अकाउंट नहीं बोलते, जिसको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। इन दोनों के अलावा सारे के सारे आपके रियल अकाउंट होते हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तो नॉमिनल अकाउंट को हम बोलते हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट, जितने भी आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे के सारे आते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट में। जैसे कि जो आप सेल करते हो, सेल्स अकाउंट रेवेन्यू है। आप सैलरी पे करते हो, खर्चा है। आप रेंट पे करते हो, एक्सपेंस है। कहाँ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में, राइट। तो मेन आपके तीन अकाउंट कौन से हो गए? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इन तीनों अकाउंट्स के बारे में ही हमें ट्रेडिशनल अप्रोच में पढ़ना है। मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है, रियल में क्या आता है, नॉमिनल में क्या आता है, राइट। अगर हम नॉमिनल का यहाँ पे एग्जांपल लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि जो आपका रेंट एक्सपेंस होता है, जो आपका सेल्स अकाउंट होता है, तो सेल्स अकाउंट आपका रेवेन्यू अकाउंट है, रेंट एक्सपेंस आपका अगेन एक एक्सपेंस है, तो नॉमिनल में आएगा। एक चीज़ मैंने आपको छुड़वाई थी, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव में क्या आता है, ध्यान से समझो, ठीक है। जो भी हमारे ये रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट होते हैं, अगर इसके आगे पीछे मैं कोई वर्ड ऐड कर दूं, कहने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से। जो मैंने अभी रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट पढ़ा है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट, कौन कौन से हो गए आगे आपके एक्सपेंसेस? जैसे कि आपका रेंट अकाउंट। तो जो ये रेंट है वो तो आपका खर्चा है, लेकिन अगर आपको याद हो, अगर मैं बोलूँ आउटस्टैंडिंग रेंट, तो क्या हुआ? एक एक्सपेंस के आगे अगर मैंने एक प्रीफिक्स लगा दिया, अगर मैं किसी वर्ड के आगे कोई और वर्ड ऐड करता हूँ तो उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट का यहाँ पे क्या मतलब है कि आपको रेंट पे करना है, किसको? लैंडलॉर्ड को। तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट एक्चुअली किसी इंसान की बात करता है। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब आपको रेंट पे करना है लैंडलॉर्ड को, हाँ या ना। अगर मैं बात करता हूँ प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट की, अगेन मैंने क्या किया, एक एक्सपेंस के आगे, एक एक्सपेंस अकाउंट के आगे कुछ प्रीफिक्स ऐड कर दिया, राइट। तो ये आपको क्लासिफाई करने होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। तो अगर मैंने किसी भी एक्सपेंस या किसी भी रेवेन्यू के आगे या पीछे अगर कुछ ऐड कर दिया, वो मेरा बन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपकी, जैसे कि क्या होती है, आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है, राइट। आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो ये आपका होता है रेवेन्यू। क्या होता है? रेवेन्यू। लेकिन अगर मैं बात करूं, आपको इंटरेस्ट रिसीव हो गया एडवांस में, जिसको मैं क्या बोलता हूं? इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, आपको कोई एडवांस में ही इंटरेस्ट रिसीव हो चुका है। तो मैंने बेसिकली क्या किया, एक रेवेन्यू अकाउंट के सफिक्स में, मतलब आगे मैंने कुछ वर्ड ऐड कर दिया, रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये आपका बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल।
तो किसी भी एक्सपेंस या रेवेन्यू के आगे मैं कोई प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड कर देता हूँ, आगे या पीछे कुछ ऐड कर देता हूँ, तो वो मेरा बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना तो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन या किसी पर्सन को डिनोट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आउटस्टैंडिंग रेंट की, तो ये हम एक्चुअली डिनोट कर रहे हैं किसको? एक लैंडलॉर्ड को, जो क्या है अगेन पर्सनल अकाउंट है, हाँ या ना। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, मुझे किसी से एडवांस में इंटरेस्ट रिसीव हो गया। पहली बात तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस मेरा रेवेन्यू अकाउंट नहीं है, रेवेन्यू अकाउंट मेरा इंटरेस्ट अकाउंट होता है। अगर मुझे इंटरेस्ट एडवांस में रिसीव हो गया तो किसी से जो जिससे मुझे एडवांस में रिसीव हुआ है ये उसको डिनोट करता है, अगेन पर्सनल अकाउंट। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कोई भी एक्सपेंस अकाउंट हो या कोई भी रेवेन्यू अकाउंट हो, कोई भी आपका खर्चा या कोई भी आपकी इनकम हो, रेवेन्यू हो, उसके आगे या पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स में अगर कोई वर्ड ऐड हो जाएगा तो वो आपका बन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, राइट। सो आई होप आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीनों अकाउंट्स का एक आइडिया हो गया होगा कि होते क्या हैं। रियल में आपके सारे के सारे टैंजिबल इनटैंजिबल एसेट्स आएंगे, वो तो बहुत आसान है, दो को छोड़ के डेटर्स को हटा देना, बैंक को हटा देना। जैसे ही डेटर्स आएंगे वो आप पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई करोगे, बैंक आएगा अगेन पर्सनल है लेकिन वो आर्टिफिशियल है तो पर्सनल है। नॉमिनल बहुत सिंपल है, जो भी आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अकाउंट होते हैं वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल मतलब अगर मैं किसी पर्सन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं किसी कंपनी की बात कर रहा हूँ, किसी बिजनेस फॉर्म की बात कर रहा हूँ, पार्टनरशिप फॉर्म की बात कर रहा हूँ, बैंक की बात कर रहा हूँ, पर्सनल। रेवेन्यू और एक्सपेंस के आगे पीछे कोई वर्ड ऐड हो गया तो वो आपका अगेन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। बहुत ईजी है, ठीक है। अभी हमने ये समझा है कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल का मतलब क्या होता है। अभी तक हमने ये तो सीखा ही नहीं कि डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे। तो अब देखो ध्यान से, अब क्या है, आपको तीनों अकाउंट्स के लिए ना कुछ रूल्स गिवन है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये अब आपको बहुत ध्यान से समझने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, किसकी बात करूँगा? सबसे पहले मैं बात करूँगा रियल अकाउंट की, रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट का जो रूल है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, बहुत ध्यान से देखो। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट कर दो व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, ये आपको रूल याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपको याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब देखते हैं एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से समझो। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आपको डेबिट करना है वो अकाउंट व्हाट कम्स इन, जो आपके बिजनेस में आ रहा है। पहली बात, रियल अकाउंट का मतलब क्या है, एसेट वाला अकाउंट, ठीक है। तो जो एसेट आपके बिजनेस में आ रहा है, कम्स इन का मतलब जो बिजनेस में आ रहा है, तो वो वाले एसेट को आप डेबिट कर दो। जो एसेट जा रहे हैं, व्हाट गोज आउट, उनको करना है आपको क्रेडिट। एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल लेते हैं, सब कुछ समझ में आएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट से। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांजैक्शन लेते हैं कि आपने फर्नीचर परचेज किया है कैश में, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश ₹10,000। तो बेसिकली अब ये ट्रांजैक्शन क्या बोल रही है, ये ट्रांजैक्शन कह रही है कि आपने अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया है कैश में ₹10,000 का। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है, ये मतलब आपको क्लासीफाई करना है कि कौन कौन से अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व है। बहुत सिंपल होता है क्लासीफाई करना, साफ साफ आपको दिख रहा है, एक तो यहाँ पे एक फर्नीचर इन्वॉल्व है और एक यहाँ पे कैश इन्वॉल्व है, खत्म बात। तो एक फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। सो आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्लासीफाई करना है कि भाई क्या वो पर्सनल अकाउंट है, क्या वो रियल अकाउंट है, या वो नॉमिनल अकाउंट है। हमें पता है जितने भी आपके एसेट्स होते हैं, जितने भी एसेट होते हैं, दो एसेट को छोड़ के वो आपके रियल अकाउंट होते हैं। फर्नीचर आपका एसेट है, कैश अगेन आपका एसेट है। तो फर्नीचर पे भी आप रियल अकाउंट का रूल लगाने वाले हो, कैश पे भी आप रियल अकाउंट का रूल लगाने वाले हो। बहुत बढ़िया। अब देखो कैसे पता चलेगा कि फर्नीचर डेबिट होगा या क्रेडिट। अब सोचो आराम से, आपने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज्ड, तो बिजनेस में फर्नीचर आया है या गया है, आया है। आपने अगर परचेज किया तो फर्नीचर आया, कम्स इन मतलब आया, तो फर्नीचर अकाउंट यहाँ पे होगा डेबिट। बहुत आसान है। अब कैश के बारे में सोचो, कैश आपने पे किया, अगर आपने फर्नीचर खरीदा है तो कैश आपने पे किया होगा। पे किया का मतलब क्या है, गोज आउट, आपके बिजनेस से कैश गया, और गोज आउट क्या होगा, क्रेडिट।
तो बहुत सिंपल है कि आप यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करोगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे। एंट्री कैसे करनी है जर्नल में, हम इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे वो हम बाद में आराम से सीख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। ये समझ में आया। एक और ट्रांजेक्शन लेते हैं, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखो इस बार हम थोड़ा सा अलग लेते हैं। एग्जाम्पल आपका है कि मान लो अब आपने मशीनरी सेल कर दी, मशीनरी सोल्ड फॉर कैश ₹5,000, फॉर कैश ₹5,000। तो जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, सबसे पहली चीज़ आपको करनी है आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है। बहुत आसान है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, एक तो मशीनरी है, एक अगेन कैश है। उसके बाद आपको क्लासीफाई करना है कि मशीनरी क्या रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। मशीनरी हमारा एसेट है तो ये साफ साफ एक रियल अकाउंट है। कैश अगेन हमारा एसेट है तो रियल अकाउंट है। दोनों पे रियल अकाउंट का जो रूल है वो एप्लीकेबल होगा। अब देखो मशीनरी की बात करते हैं। मशीनरी आपने बेची है, सोल्ड, तो बिजनेस में मशीनरी आई है या बिजनेस से मशीनरी गई है? गई का मतलब क्या हुआ? गोज आउट। बिजनेस से मशीनरी गोज आउट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। जो भी चीज़ बिजनेस से जा रही है, जो भी एसेट आपके बिजनेस से जा रहा है उसको आप कर दोगे क्रेडिट। अब बात करते हैं कैश की। मशीनरी गई, आया क्या? कैश। आपने मशीनरी को बेचा है तो कैश आया है, और आया है मतलब कम्स इन, मतलब डेबिट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? कैश अकाउंट को डेबिट कर दोगे, कितने से? 5,000 रुपीज़ से, और मशीनरी अकाउंट को कर दोगे क्रेडिट 5,000 रुपीज़ से। आपकी एंट्री बन जाएगी। एंट्री बनाना, एंट्री को रिकॉर्ड करना आराम से सीखेंगे। रियल अकाउंट समझ में आया? बहुत आसान है, ठीक है। तो सेकंड अकाउंट हमारा क्या है? सेकंड अकाउंट है हमारा पर्सनल अकाउंट। देखो हेडिंग डाल लो आप यहाँ पे, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब किसी इंसान का, किसी कंपनी का, या फिर किसी ऐसे एक्सपेंस या फिर रेवेन्यू का जिसके आगे कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स है। पर्सनल अकाउंट, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बहुत ईजी है, क्रेडिट द गिवर। तो बेसिकली जो रिसीव कर रहा होगा उसको आपको डेबिट करना है, जो दे रहा होगा, जो गिवर होगा, उसको आपको क्रेडिट करना है। ऐसे समझ में तो आएगा नहीं। ट्रांजैक्शन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट। मशीनरी परचेज्ड किससे? मान लो फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट, ठीक है जी। और मान लो वो मशीनरी आपकी थी 10,000 रुपीज़ की। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ है कि आपने मशीनरी परचेज करी है, लेकिन अब यहाँ पे आपने कैश नहीं दिया है, या आपने क्रेडिट पे परचेज करी है। क्रेडिट का मतलब क्या है कि पैसे नहीं दिए, पैसे बाद में दोगे। किससे परचेज करी? मिस्टर एक्स से। तो मुझे एक बात बताओ सबसे पहले तो कौन से 2 अकाउंट्स, कौन से 2 आइटम्स आपको लग रहे हैं इन्वॉल्व है? पहला साफ साफ आपको दिख रहा है मशीनरी, दूसरा आपको दिख रहा है मिस्टर एक्स, क्योंकि आपने मिस्टर एक्स से खरीदी है। क्या खरीदी है? मशीनरी खरीदी है। बहुत बढ़िया। तो अब सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है? क्लासीफाई करनी है कि मशीनरी रियल, पर्सनल या नॉमिनल, मिस्टर एक्स रियल, पर्सनल या नॉमिनल। सबसे पहले हम बात करते हैं मशीनरी की। अभी हमने देखा मशीनरी तो रियल अकाउंट है, तो इस पे जो रूल अप्लाई होगा वो होगा आपका रियल अकाउंट वाला, ठीक है। दूसरा मिस्टर एक्स तो एक इंसान है, पर्सन है, हाँ या ना? उस पे जो रूल अप्लाई होगा वो होगा पर्सनल अकाउंट वाला, करेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मशीनरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो अभी हम कर आए। आपने मशीनरी परचेज करी है तो मशीनरी आपके बिजनेस में आई। देखो इसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। मशीनरी आ रही है तो ये तो आपको पता है कि मशीनरी हो जाएगी डेबिट। अब हमें जिसकी बात करनी है वो है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स आपको देखना क्या है कि मिस्टर एक्स यहाँ पे रिसीवर है या वो गिवर है। डेबिट अगर वो रिसीवर होगा, क्रेडिट अगर वो गिवर होगा। अब एक बात देखो, मिस्टर एक्स ने मशीनरी बेची है, क्या मिस्टर एक्स को कुछ रिसीव हुआ है? नहीं, लेकिन मिस्टर एक्स एक गिवर है, क्योंकि मशीनरी किसने दी? मिस्टर एक्स ने। मिस्टर एक्स गिव्स द मशीनरी, हाँ या ना? मिस्टर एक्स ने दी है मतलब वो गिवर है, और गिवर यहाँ पे होगा क्रेडिट।
तो हम मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे 10,000 से और मिस्टर एक्स के अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट 10,000 से। ये बात समझ में आई। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो एक एग्जांपल से क्या होता है बताओ, एक और लेते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो कि अब आपने एक्चुअली मिस्टर एक्स को पैसे दे दिए, पेड 10,000 कैश, पेड ₹10,000 कैश टू मिस्टर एक्स। ठीक है जी, जो आपने ऊपर क्रेडिट पे परचेज किया था अब उसकी आपने पेमेंट कर दी। तो सबसे पहले अगेन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक तो आपने कैश दिया, बिल्कुल सही, दूसरा अगेन मिस्टर एक्स क्योंकि उसको पैसे मिले हैं, बिल्कुल सही। तो एक कैश जो है वो हमारा यहाँ पे है रियल अकाउंट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। एसेट, एसेट मतलब रियल अकाउंट, और मिस्टर एक्स तो हमारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। अब बात करते हैं कैश की। कैश की अगर हम बात करें तो एक बात बताओ, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपने मिस्टर एक्स को पैसा दिया है, पैसा दिया मतलब पैसा आपके बिजनेस से गया, हाँ या ना, तो गोज आउट और वो होता है आपका क्रेडिट। यस, तो यहाँ ये कैश आपका हो जाएगा क्रेडिट। अब बात करते हैं मिस्टर एक्स की। अब मिस्टर एक्स दे रहा है या मिस्टर एक्स को कुछ मिल रहा है? मिस्टर एक्स को यहाँ पे मिल रहा है क्या? कैश। तो मिस्टर एक्स यहाँ पे कौन हो गया? रिसीवर, और रिसीवर हो गया तो डेबिट द रिसीवर, वो हो जाएगा डेबिट। तो मिस्टर एक्स यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे क्योंकि वो यहाँ पे रिसीवर है, कैश उनको रिसीव हो रहा है, करेक्ट। और कैश क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि गोज आउट, रियल अकाउंट वाला रूल। समझ में आया आपको कैसे करना है? राइट, आई होप आपको दोनों अकाउंट समझ में आ गए होंगे, रियल और पर्सनल दोनों में क्या रूल है और वो रूल आपको अप्लाई कैसे करना है। थर्ड अकाउंट देखते हैं। थर्ड अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट जैसे कि हमने बात करी, सारे के सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी रेवेन्यू है, उन सब के अकाउंट यहाँ पे आएंगे। इसका क्या रूल है ज़रा देखो। इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे उन सबको आपको डेबिट करना है। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, जितनी भी आपको इनकम होंगी, जो भी आपके रेवेन्यू और जो भी आपको गेन होगा, उस सब को आपको करना है क्रेडिट। बहुत सिंपल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सिंपल है। एग्जाम्पल लेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेंस की। तो यहाँ पे एक्सपेंस है, मान लो सैलरी पेड इन कैश, सैलरी पेड इन कैश ₹5,000। तो आपने सैलरी पे करी है कैश में 5,000 रुपीज़ की। तो सबसे पहले आपका काम क्या है? आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से अकाउंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। पहला अकाउंट है सैलरी, दूसरा अकाउंट कैश, करेक्ट। सैलरी आपके लिए क्या है? सैलरी आपके लिए खर्चा है, एक्सपेंस है। सैलरी आपका एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस आप क्लासिफाई करते हो नॉमिनल अकाउंट में, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। कैश अगेन ये एक एसेट है और एसेट पे लगेगा आपका रियल अकाउंट का रूल। तो पहले हम बात करेंगे सैलरी की। जब हम सैलरी की बात कर रहे हैं तो एक बात बताओ, सैलरी खर्चा है और यहाँ हमने साफ साफ लिखा है जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन सबको आपको डेबिट करना है। तो सैलरी को तो हम कर देंगे डेबिट, 5,000 से सैलरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कैश एसेट है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपको कैश मिल रहा है मतलब आ रहा है, या कैश जा रहा है मतलब गोज आउट। यहाँ पे आपका कैश जा रहा है क्योंकि आपने कैश पे किया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बात समझ में आती है? तो अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें रेवेन्यू होगा, जिसमें आपकी इनकम इन्वॉल्व होगी। तो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000। चलो जी, पहला हमारा काम क्या है? पहला हम अपना वो काम कर लेते हैं कि कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है। अब अपने गुड्स सेल करे हैं, आपको पता है कि इसके लिए आप जो अकाउंट यूज़ करते हो वो होता है सेल्स अकाउंट। ये हमने अकाउंटिंग टर्म में सीख लिया था कि जब भी आप गुड्स सेल करोगे सेल्स अकाउंट आएगा, जब गुड्स परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट आएगा। दूसरा आपको साफ साफ दिख रहा है कैश, ठीक है। अब जो सेल्स अकाउंट है वो आपका कौन सा अकाउंट है? सेल्स अकाउंट आपका है एक रेवेन्यू अकाउंट, एक इनकम, एक गेन। तो सेल्स आपका क्या है? आपकी एक रेवेन्यू है। तो यहाँ पे जो इनकम लिखा हुआ है, आपको पता है कि इनकम में सब कुछ इन्वॉल्व होता है, रेवेन्यू भी इन्वॉल्व होता है,
ठीक है। तो रेवेन्यू आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट, मतलब सेल्स आपकी यहाँ पे होगी क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। अब बात करते हैं कैश की, मतलब अगेन रियल अकाउंट, ठीक है। अब रियल अकाउंट मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आपके बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है, कम्स इन मतलब डेबिट, तो कैश अकाउंट 5000 से डेबिट कर देंगे और सेल्स अकाउंट हम 5000 से कर देंगे क्रेडिट, राइट। सो आई होप आपको तीनों अकाउंट समझ में आ गए होंगे, तीनों के रूल समझ में आ गए होंगे कि एक्चुअली में आपको करना क्या है, वो रूल को अप्लाई कैसे करना है, अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करो, उसको क्लासीफाई करो और उस रूल को अप्लाई करो, इतना करना है बस आपको। तो ये थी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच की। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे मेन 3 अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल क्या होता है, रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, आराम से समझा हमने। आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने देखा कि उनके रूल्स क्या क्या हैं और वो रूल्स अप्लाई कैसे करने हैं वो भी हमने सीख लिया, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने आज ट्रेडिशनल अप्रोच डिस्कस करना था, हमने ट्रेडिशनल अप्रोच डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम मॉडर्न अप्रोच डिस्कस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके आपको मॉडर्न अप्रोच ही यूज़ करनी है। तो नेक्स्ट क्लास आप बिल्कुल मिस मत करना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करो, उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए आपको पता चल जाए और आप आराम से उस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।